वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 31 अगस्त 2025 और 31 अगस्त 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो ये 30 अगस्त को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस ये पूरे भारत में हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है और जो लघु उद्योग हैं इनके योगदान को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए इसे मनाया जाता है। अच्छा, अगस्त में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। 3 अगस्त को क्लोप सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया और हिरोशिमा पर जो एटम बम गिरा था उसका नाम क्या है? लिटिल बॉय। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया। नागासाकी पर जो एटम बम गिरा था उसका नाम क्या है? फैटमैन। अच्छा, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा शेर हैं? गुजरात में। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया गया। किस राज्य में सबसे ज़्यादा हाथी हैं? कर्नाटक। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस और वित्तीय जागरूकता दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस, सद्भावना दिवस और विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस और विश्व उद्यमी दिवस मनाया गया। 22 अगस्त को धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया। 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया गया और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की वास्तविक जीडीपी Q1 फाइनेंस ईयर 2026 में कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो ये 7.8% बढ़ी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। Q1 फाइनेंस ईयर 2026 यानी कि फाइनेंस ईयर 2026 के Q1 में ये 7.8% बढ़ी है, जिससे अप्रैल जून 2025 में भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई? तो ये होती है शुभ दारुमा गुड़िया। ये जापान के मंदिर में बहुत फेमस है और जापान में ही प्रधानमंत्री मोदी को ये भेंट की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जापान में सोरिनजन दारुमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी ने ये प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? सिबी जॉर्ज। कौन है? सिबी जॉर्ज। अभी FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान टॉप पर रहा और भारत 20वें स्थान पर रहा। CUCI ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। 16वां इंडिया ट्रेड फेयर टोक्यो में आयोजित किया गया। जापान के माउंट शिनमोए के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। जापान ने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। अच्छा, नागालैंड में 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए जापान के साथ साझेदारी की गई थी।
आपको पता है जापान दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का फेस डेवलप किया है। क्या? जो रोबोट का फेस होता है वो जीवित त्वचा के साथ डेवलप किया है। और दुनिया का पहला देश है जापान जिसने लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया। अच्छा, जापान के बारे में क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। जापान ने मात्र कुछ ही घंटों में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है। तो ये बताओ कितने घंटे में ये 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो और कोशिश करना डिटेल में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नोएडा में शुरू हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऑप्टिमस इंफ्राकॉम ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। और इसका उद्घाटन पता है किसने किया है? हमारे जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना नया AI टूल नैनो बनाना आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? तो ये गूगल का एक AI टूल है नैनो बनाना, और ये इमेज एडिटिंग के लिए है। इमेज को एनहांस करने के लिए, इमेज को एडिट करने के लिए एक AI टूल है और गूगल ने इसे आधिकारिक रूप से अब लॉन्च कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया? ये है बेशकीमती बाउल सेट। इसमें एक बड़ा बाउल है और 4 छोटे बाउल हैं। ये बेशकीमती पत्थर से बने हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने ये जापान के प्रधानमंत्री को उपहार में दिए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। इसमें जो पत्थर यूज किया गया है ये बेशकीमती पत्थर है। ये आंध्र प्रदेश और राजस्थान का पत्थर है और चांदी की चॉपस्टिक है इसमें। तो ये एक पूरा बाउल सेट है जो प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को उपहार में दिया। अब ये एक नया और अच्छा कदम शुरू किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। मोदी जी जब भी जहाँ जाते हैं, देश भारत की जो कुछ ना कुछ फेमस चीज़, किसी न किसी राज्य की कहीं ना कहीं जो फेमस चीज़ें हैं वो उपहार के रूप में लेके जाते हैं और वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनको उपहार में देते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था, प्रधानमंत्री मोदी ने एक देश की प्रथम महिला को चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया था। आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश की प्रथम महिला को प्रधानमंत्री मोदी ने चांदी का क्लच पर्स, और ये जो चांदी का क्लच पर्स है ये आंध्र प्रदेश का फेमस क्लच पर्स है, इसे किस देश की प्रथम महिला को उपहार में दिया है? ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर करना और आंसर डिटेल में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में TCS ने अपनी AI इकाई का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो TCS ने अपनी AI इकाई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी J&K बैंक ने S कृष्णन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। श्रीनिवासन के स्वामी ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। राजीव प्रताप रूडी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव चुना गया। SMFG इंडिया क्रेडिट का नया CEO रवि नारायणन को बनाया गया। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया और गौरव बनर्जी को राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी? तो ये बिहार कैबिनेट ने दी है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। महिला रोजगार योजना, इसमें क्या होगा, प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता दी जाएगी जिससे कि वो स्वरोजगार कर सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो बिहार ने ये महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। अब बिहार तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गया में औंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी।
बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया। ये भी क्वेश्चन मैंने एक दिन बीच में पूछा था। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो प्रत्यय अमृत। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं पूछ लूँ, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? इसका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव, ये दोनों मैंने एक साथ आपको बताए थे, बिहार और उत्तर प्रदेश के। और जहाँ मैं रिवाइज कराता हूँ तब भी मैंने ये दोनों क्वेश्चन एक जगह लिखे थे और बार बार रिवाइज कराए थे। तो आंसर बताओ कि बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना। न्यायमूर्ति विपुल एस पंचोली को पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। और बिहार में पहली भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डाक विभाग ने किसके साथ मिलकर डिजी पेन लागू करने के लिए साझेदारी की? तो ये मैप माई इंडिया के साथ मिलकर डिजी पेन लागू करने के लिए साझेदारी की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए PATA गोल्ड अवार्ड 2025 मिला? तो PATA यानी कि पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड 2025, ये केरल पर्यटन को मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल पर्यटन को मिला है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। आपको पता है केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है, लेकिन नारियल के उत्पादन में केरल नंबर 1 पे नहीं है। कौन नंबर 1 पे है? ये मैंने बहुत जोर दे के आपको बताया था, बहुत प्रेशराइज किया था कि नारियल की भूमि तो केरल को कहा जाता है, लेकिन नारियल के उत्पादन में केरल नंबर 1 पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, बताओ कि कौन सा राज्य नारियल के उत्पादन में नंबर 1 पे है? केरल रबड़ के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है। काली मिर्च के उत्पादन में पूरे दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। अच्छा, केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई। 11 में मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राह्मी की खोज हुई। केरल का अर्थकुलम पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना। केरल का पहला स्किन बैंक ये तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। और केरल 2020-25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा। केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरबिकुलम नेशनल पार्क केरल में है, पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, थय्यम त्यौहार केरल में मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार केरल में मनाया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट ओणम अभी केरल में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम एशिया कप 2025 में भाग लेने के लिए कहाँ रवाना हुई है? तो ये है भारतीय महिला हॉकी टीम, ये अभी एशिया कप 2025 में पार्टिसिपेट करने के लिए चीन रवाना हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चीन रवाना हुई है तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। ये हैं चीन के वाइस प्रेसिडेंट हान जेइंग। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है और चीन तंबाकू के उत्पादन में भी दुनिया में नंबर 1 पे है। चाइनीज भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, चीन में रोबोटों का ओलंपिक अभी शुरू हुआ। चीन ने 11 गीली 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बिहार में एशिया रग्बी अंडर-27 महिला खिताब चीन ने जीता। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 ये शंघाई में आयोजित हुई। प्रिक्स वर्साय पुरस्कार 2025 में चीन का यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा ये विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया। भारत ने चीन के नागरिकों को पर्यटक वीज़ा जारी करना शुरू किया और चीन की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुमथम बेचायाचाई को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ये हैं फुमथम बेचायाचाई, ये थाईलैंड के अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब थाईलैंड तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है थाई बहत
और थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी पेंटोगटान सिनवात्रा। इनको प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया और अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री ये बन गए हैं फुमथम बेचायाचाई। अच्छा, भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास होता है। कौन सा? मैत्री अभ्यास। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड में किया गया। थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक पहली बार उत्तराखंड के रानीखेत के जंगलों में देखा गया। थाईलैंड के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया और दक्षिण पूर्व एशिया के थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मास्टर कार्ड ने सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मास्टर कार्ड ने अभी इन्फोसिस के साथ साझेदारी की। ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है और ये बुक ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। अब इसका लेटेस्ट एडिशन 4th एडिशन लॉन्च हो गया है। इसमें 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 25 अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं। तो ये बुक आप ऑफलाइन भी ले सकते हो और ऑनलाइन ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए लाड़ो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी? देखो, मध्य प्रदेश में कौन सी योजना शुरू हुई थी? लाडली बहना योजना, ये महिलाओं के लिए थी। ऐसे ही महाराष्ट्र में योजना शुरू हुई थी लड़की बहना योजना और अब हरियाणा में शुरू हुई है ये लाड़ो लक्ष्मी योजना। इसमें क्या होगा, महिलाओं को 2100 रुपये महीना मासिक सहायता दी जाएगी। ये 2100 रुपये महीना वित्तीय सहायता है जो हर महीने महिलाओं को मिलेगी। तो हरियाणा ने ये लाड़ो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा ने दी है तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। और प्रोफेसर असीम कुमार घोष को अभी हरियाणा का राज्यपाल घोषित किया गया था। हरियाणा ने 4थी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल ये मानेसर में ओपन किया। हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन हुआ। ये हरियाणा के पूर्व राज्यपाल ने लिखी थी। हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है। हरियाणा सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी और हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खुलही रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खपरबास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इतना आप हरियाणा के बारे में याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजय बाबू बल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता? तो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन यानी कि कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ये अभी अहमदाबाद में चल रही है। यहाँ पे अजय बाबू बल्लूरी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये उड़ीसा में मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखो और अगर आप इस तरह से डिटेल में लिखते रहे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। कल मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा था कि नीरज चोपड़ा का अब तक का हाईएस्ट थ्रो कितना बड़ा है? तो ये 90.23 मीटर है। 90.23 मीटर जो नीरज चोपड़ा ने दोहा में हिट किया था 90.23 का। दूसरा क्वेश्चन आरबीआई के बारे में पूछा था। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि दिल्ली में जो बच्चों की फीस है, फीस को डिसाइड करने के लिए जो विधेयक पारित हुआ उसका नाम क्या है? तो फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता अधिनियम 2025 को लागू किया गया है। अच्छा, गुजरात 100% विद्युतीकृत
रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया। तो ये कौन से नंबर का राज्य बना? ये 24वें नंबर का राज्य बना। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे वीडियो के बीच में, और 5वां क्वेश्चन यही पूछा था कि नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये उड़ीसा में मनाया गया। तो कोशिश करो आप इसी तरह डिटेल में लिखो, और ज़्यादा डिटेल में लिखने की कोशिश करो। जितना डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। और इस वीडियो को मॉर्निंग में जैसे ही आपकी आँख खुलती है, बिस्तर छोड़ने से पहले इसे देखने की हैबिट बना लो। फिर आपका किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स की PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये चैनल आपको मिल जाएगा। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, इस तरह के ऐड पोस्ट करता है टेलीग्राम। इन एड्स पर क्लिक मत करना। आपको PDF डाउनलोड करना है, आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने अगस्त के 2nd वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बना दिया है। आप YouTube पर फैक्ट स्टडी सर्च करो। फैक्ट स्टडी चैनल पे आपको ये वीडियो मिलेगा। जितने भी ये वीकली वीडियो हैं सारे आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे। तो YouTube पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में माइक्रोसॉफ्ट टॉप पर रहा। माइक्रोसॉफ्ट पहले नंबर पर रहा, एनवीडिया दूसरे नंबर पर रहा और एप्पल तीसरे नंबर पर रहा है। अच्छा, कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। और सिनसिनाटी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? इगा स्विटेक ने। अच्छा, इगा स्विटेक नाम याद आया तो तुरंत याद आना चाहिए कि विंबलडन महिला एकल खिताब भी तो इगा स्विटेक ने जीता। अब विंबलडन महिला एकल खिताब की बात आ गई तो माइंड में हिट करना चाहिए कि विंबलडन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो विंबलडन पुरुष एकल खिताब जेनिक सिन्हा ने जीता। तो इस एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन रिवाइज हुए? 4 क्वेश्चन। मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। ये कहाँ की हैं? राजस्थान के श्रीगंगानगर की। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई। भारत के 89 में शतरंज ग्रैंड मास्टर S रोहित कृष्णा बने हैं। अनीश दयाल सिंह को प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA नियुक्त किया गया। SBI ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए के ऋण की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा। और ये खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ पे हुए? ये श्रीनगर में हुए। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल घोषित किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना। यहाँ पे कुछ फैक्ट बताता हूँ। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है कोयला के मामले में। तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन है? चाइना। भारत कोयले का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। लेकिन फैक्ट क्या याद रखना है? दुनिया में सबसे बड़ा कोयले का भंडार कहाँ पे है? तो दुनिया में सबसे बड़ा कोयले का भंडार USA में है। ध्यान रखना, सबसे अधिक भंडार USA में है लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर प्रतिबंध हटाया। नारी अदालत ये सिक्किम में शुरू हुई। कृषांगी मेश्राम ये ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया है। ऐसे ही एक देश है जिसने फेसबुक, यूट्यूब, इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन सब पर 16 साल तक के बच्चों पर बैन लगाया है। वो कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। तो अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो।
आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।